आज मुझे मेरे गुप्ता सूत्रों से पता चला कि इंदौर में WWF होने वाला है। पर फिर मैंने ये सोचा कि सारी गुप्त बातें इस गुप्ता सूत्र को कैसे पता होती है। तब मुझे याद आया, अरे इसका नाम ही ऋतिक गुप्ता है, सारी गुप्त बातें इसी को तो पता होगी। तो हमने उसी गुप्ता सूत्र को अगवा कर लिया और पहुंच गए। मैं पैंट को ऊपर चढ़ाकर अपने 4 चिंदी चोर दोस्तों के साथ ऐसे पहुंच गया मानो खली हमारे साथ बैठ के मूंगफली खाता हो। पर यहाँ मेरी कोई नेता नगरी नहीं चली और मुझे टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर तक जाना ही पड़ा। और टिकट लेके अंदर WWF की फाइट देखने पहुंचा ही था, पर पता नहीं क्यों ये चड्डी वाले भैया वहाँ अपना नोरा का डांस दिखाने लग गए और इसी के साथ पकड़ शुरू हुई। कभी पैंट वाले भैया को चड्डी वाले भैया मारे, कभी चड्डी वाले भैया को पैंट वाले भैया मारे, कभी पैंट, कभी चड्डी, कभी पैंट। और इसी चीज का फायदा उठा के मैंने बिना बैट के बैटिंग चालू कर दी, क्योंकि मेरी वाली बैटिंग में तो सिर्फ फोन की जरूरत होती है। पर सपना 11 में ना चड्डी वाले भैया थे ना पैंट वाले, जिसके कारण मेरा ड्रीम 11 टुकड़ों में टूट गया। फिर विवाद चालू हुआ घर के 2 मोटे बच्चों में और 2 छोटे बच्चों में। जैसे हर घर में होता है वैसे ही विवाद हो रहा था, जिसे देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। पर मैं वहाँ अकेला नहीं था, एक और बालक था जिसे देखकर भी ऐसा ही लग रहा था उसका भी बड़ा भाई उसको ऐसे ही मारता हो। इस लिहाज से तो हम दोनों ट्रोमा ब्रदर्स हो गए। तभी एंट्री हुई गन्ने का जूस मात्र 20 रुपए में निकालने वाली दीदी की और उदासी की लहर छा गई। पर तभी अपुन के एरिए में सुंदर ऐश्वर्या आई, जिसे देखकर हम सब लोगों के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आ गई मानो उसका 1-on-1 मैच हमारे साथ ही हो। जब तक नर लड़ रहे थे लग रहा था स्टेडियम में कोई है ही नहीं, पर जैसे ही सुंदर मादाएं आई तो स्टेडियम में बैठे हर एक नर की आंखें ऐसी खुल गई मानो उसने अभी बंटी का सोडा पी लिया हो। एक दूसरे के झोटे ऐसे उछाड़ रही थी, मुझे मेरे स्कूल में लड़ने वाली लड़कियों की याद आ गई। दैत्य रूपी स्त्री को मारने के लिए अब एक मर्द को सामने आना ही पड़ा। और अब बारी थी WWF के नाइट के मेन इवेंट की। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से WWF क्यों कर रहा हूँ, तो उसका जवाब है कि जैसे WWE का फुल फॉर्म है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, वैसे ही इस फाइट का मतलब WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड रेसलिंग फर्स्ट कॉपी। क्योंकि जैसे हर एक ओरिजिनल चीज की एक फर्स्ट कॉपी होती है, जैसे प्यूमा का पुमा, जैसे ली वाइस का ली आइस, वैसे ही WWE का WWF। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पर हर सुपरस्टार की एक चीप कॉपी थी, जैसे रोमन रेंज की रोहन रेंज, अंडरटेकर का सुरेंद्र टेकर, रैंडी ऑर्टन का अरे चलो छोड़ो जाने दो। अब मैं आपको और क्या बताऊं, हद तो जब हो गई जब मैंने यहाँ का एक नाम सुना, माजा बॉय। रोहन रेंज और जेपी की इस फाइट में रेफरी भी सुरक्षित नहीं थे। रेफरी को रोहन रेंज ऐसे उठा रहा था मानो वो उसकी वो औलाद हो जो 10 बजे से पहले उठती ही ना हो। चिड़ा और बौखलाया रोहन रेंज इस तरीके से पीछे आवाज लगाने लगा मानो उसे अब नया रेफरी ही चाहिए हो। रोहन रेंज सबको ऐसे चिल्ला रहा था जैसे हम उसे फाइट हरा रहे हो। मैंने भी उसे बोल दिया, ए मेरी तरफ देख के मत चिल्लाना, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। मेरे चिल्लाने से रोहन रेंज का ध्यान भटका और रोहन रेंज का दाव रोहन रेंज पर ही लग गया और वो मैच हार गया। और हम सब में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि जीत का कारण और कोई नहीं आपका भाई स्वयं मैं था। और इस बात की सराहना जेपी ने भी करी और उसने मुझसे अपना आशीर्वाद मांगा। पर मैंने उसे समझाया, अरे तू तो मेरा चेला है, आशीर्वाद नहीं, ले फ्लाइंग चुम्मी ले ले। और मैंने उसे फ्लाइंग चुम्मी दे दी। दिया तो कुछ मैंने रोहन रेंज को भी था, पर वो मैं बोल के नहीं बता सकता। जिस भी व्यक्ति को मेरी इन काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं हो वो मुझसे आकर 1-on-1 लड़ सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।